हेलो एवरीवन, मैं ए आर चौहान अगस्ता क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। वर्दी वाली सीरीज जो आपको वर्दी पहनने का सपना साकार करेगा और इस सीरीज का आज क्रम संख्या है 17। तो इससे पहले जो नए दोस्त आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे अगस्ता क्लास के प्लेलिस्ट चैनल में जाकर आप सारे वीडियो फ्री ऑफ चार्ज देख सकते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने लेके आया है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उससे कोरिलेट भी करके आपको बताया जाता है। तो याद रखना है, ये जो हमारा क्लासेस है ना, वो YouTube के इतिहास में TDR कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो नए दोस्त को बताना चाहेंगे, पहले आप टेस्ट दीजिए, साथ में डिस्कशन होगा और रिवीजन होगा। तो बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बाबू, सबसे पहला प्रश्न, सर आयर, अब यहां दे दिए भैया कूटे, कूटे नहीं, उसको तो कूटना ही है। यहां पर क्या है? सर आयर कूट। क्या है? सर आयर कूट रे बाबू, सर आयर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? आरकोट घेरवानी से, अंबुर के युद्ध से, अघार के युद्ध से या वांडीवास के युद्ध से? तो पहले आप इसका आंसर बयान करेंगे। इसका आंसर क्या है बाबू? वांडीवास का युद्ध। अब सवाल आया कि ये क्या है सर, तो आपको पहले याद रखना है ये जो वांडीवास का युद्ध कब हुआ रे बाबू? तो याद रखना है 1760 में। किसके बीच में हुआ बाबू? तो याद रखना है अंग्रेज किसके बीच हुआ? अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। अंग्रेज की तरफ से बाबू कौन थे? आयरकूट। कौन था? आयरकूट। और फ्रांस की तरफ से कौन था रे बाबू? काउंट लाली। कौन था रे बाबू? तो याद रखने के लिए कि जो काउंट लाली है ना, इसका लाल रंग निकाल दिया कौन है बाबू? कूट कूट के आयरकूट ने। और क्या किया? पूरा वास कर दिया। यानी वांडीवास का युद्ध कब हुआ? साफ यानी 1760। किसके बीच हुआ बाबू? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। और अंग्रेज की तरफ से कौन थे रे बाबू? तो अंग्रेज के तरफ से आयरकूट। कूटने वाला कौन था? आयरकूट। और किसको कूटा? काउंट लाली को, है ना। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि सर आयरकूट जो है किससे संबंध रख रहे हैं? वांडीवास के युद्ध से। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया, प्रभावित किया? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पुर्तगाली। तो आप लोग पहले इसका आंसर मिलान कर लीजिए। आंसर क्या होगा बाबू? पुर्तगाली। क्या होगा? तो आप लोग को पता है कि समुद्री मार्ग होते हुए सबसे पहले पुर्तगाली यात्री का नाम क्या है बाबू? वास्को डिगामा। क्या है बाबू? वास्को डिगामा जो है बाबू कहाँ आया? केरल के कालीकट। कब आया था बाबू? 1498 को। तो केरल के कालीकट सबसे तट पर कौन आया था बाबू? सबसे पहले आया था वास्को डिगामा। और मैंने आपको बताया कि केरल के कालीकट तट पर आने पर यहाँ जो राजा थे ना, उसकी एक उपाधि थी जमोरिन। और वो जमोरिन राजा ने उन्हें भव्य स्वागत किया। और साथ में बताया था मैंने कि जब वास्को डिगामा यहाँ से काली मिर्च और मसाले लेके गए तो पुर्तगाल के बाजार में ना सारे खर्च काटकर 60 गुना फायदा हुआ। कितना गुना? 60 गुना इनको क्या हुआ? फायदा हुआ, है ना। तो याद रखना है सबसे पहले व्यापारिक संबंध कौन बना बाबू? पुर्तगाल। तो याद रखने के लिए बाबू बताए थे सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल। फिर कौन आया? डच। फिर कौन आया? अंग्रेज। फिर कौन आया? तो अंग्रेज का आने का क्रम रे बाबू सबसे पहले किस क्रम में आए थे? तो PDF फॉर्म में आए थे। किस फॉर्म में आए थे? PDF फॉर्म में आए थे। याद रखने के लिए P से पुर्तगाल, D से डच, E से इंग्लिश और E से क्या हो जाएगा? F से क्या होगा? फ्रांस। तो याद रखना है आने का क्रम क्या है बाबू, लेकिन कंपनी की स्थापना के क्रम में बाबू पहले कौन आ जाएगा? अंग्रेज। और फिर कौन आएगा? पहले आएगा अंग्रेज और फिर कौन आएगा? बनाएगा डच। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते बाबू। नेक्स्ट निम्नलिखित में से बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक किसे जाना जाता है? नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब अब्दुल लतीफ खान, अमीर अली और सर सैयद अहमद खान। बनाइए
इतने अच्छे अच्छे प्रश्न का संकलन मैंने लाया है। आपके एग्जाम में अगर थोड़ा सा प्रश्न अगर डीप आ जाते, बच्चे घबरा जाते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, ला रहे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में ही आपके आएंगे तो आएंगे। देखिएगा कि इससे रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो दरोगा हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका क्या हो कांस्टेबल। कांस्टेबल को भी हल्के मत लीजिए। कांस्टेबल में भी जो प्रश्न का जो लेवल है ना, डे बाय डे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आपको जो नए दोस्त को बताना चाहेंगे कि उनको लेवल आपको बढ़ा के तैयारी करना है, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन और टफ होने जा रहा है। और आप लोग को पता चल रहा होगा कि लगभग 18 लाख से प्लस जो फॉर्म भी गिर चुके हैं। तो आपको कंपटीशन कितना टफ होने जा रहा है। तो इसलिए आपको अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के ही क्या होना करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो यहां पर बाबू आंसर मिलान कर लीजिए। वो कौन है बाबू, नवाब अब्दुल लतीफ का। तो बंगाल में अगर आपसे पूछेगा पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, यहां पर आ गया है नवाब अब्दुल लतीफ खां को। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली या सर सैयद अहमद खां। तो ये जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये प्रश्न तो 100% जान ही रहे हैं। क्या कौन किए बाबू, तो याद रखना है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करने वाले कौन हैं, सर सैयद अहमद खां। और याद रखना है इनको भी सर की उपाधि दी गई है, किसके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा। और अंग्रेज का इतना सेवा वफादार किए, इनको उपाधि मिला सर का, है ना। तो याद रखना है मोहम्मद एंग्लो कॉलेज का अलीगढ़ में, सबसे पहले पूछेगा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ खुला, अलीगढ़ में। स्थापना किसने किया बाबू, तो याद रखना है सर सैयद अहमद खां। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस वर्ष में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना किया, 1901, 1956, 1912, 1924। फास्ट बनाई बाबू। क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ रियल में सर क्वेश्चन अच्छे से कलेक्शन करके लेके आ रहे हैं। तो याद रखना है सबसे पहले शांति निकेतन की स्थापना किसने किया बाबू, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। जब गांधी जी, याद रखना बाबू, जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए दक्षिण अफ्रीका से, तो पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया शांति निकेतन में ही ठहरे थे। और ये शांति निकेतन कौन बनाए हैं, तो कौन बना, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब बात आया कि एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना कब की, तो याद पहले आंसर मिला लीजिए बाबू, 1901 में। क्या 1901 में। साथ में याद रखना है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिया बाबू, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो देने वाले हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है बाबू रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और गुरुदेव किसे कहा जाता है, तो याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, आगे बढ़ते बाबू। नेक्स्ट आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर बहुत समय लग जाता है, तो मैंने टीडी और कॉन्सेप्ट को और नए रूप में फास्ट कर दिया है ताकि कम समय में ज्यादा प्रश्नों को आप रिवीजन कर पाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आ गया बाबू, भारत के उत्तर पश्चिम में एक साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या अफगानिस्तान। अगर जो बच्चे रे बाबू याद रखिएगा, अगर जो बच्चे मैपिंग का सहारा नहीं लिए ना, तो मैपिंग का सहारा नहीं लेंगे तो फिर ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो आपको जब भी ज्योग्राफी पढ़ना है ना, तो बिना मैप का आप पढ़ते हैं तो अपने आप धोखा दे रहे हैं। तो ज्योग्राफी में आप देखिए यहां पर क्या प्रश्न पूछा है बाबू, भारत के उत्तर पश्चिम के साथ में। तो सबसे पहले एक छोटा सा रफ मैप आपको बना देते हैं बाबू। तो यहां देखिएगा, यहां पर है बाबू नेपाल, क्या है, और यहां पर है बाबू भूटान। तो आप देखिए कि इसमें बीच में कौन है बाबू, तो याद रखना है सिक्किम। कौन है बाबू, सिक्किम। तो यहां देखिए कि उत्तर ये क्या हो गया, उत्तर, है ना, और ये क्या हो गया आपका पश्चिम। उत्तर पश्चिम में भूमि सीमा साझा कौन कर रहा है बाबू, तो यहां पर आपको देखिए, यहां पर ये तो आपका यहां देने। अब यहां पर रुक जाइए, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब क्या बोला, उत्तर, और क्या बोला,
और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में कौन बाबू, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर तो नेपाल, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, पाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। तो आपको तो पाक कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो बाबू रे और कौन है रे बाबू, अफगानिस्तान। कौन हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो हमने एक मैप ड्रॉ करके भी क्लियर कर दिया आपको कि कैसे बनाएंगे। तो बोला क्या, उत्तर पश्चिम, क्या बोला, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर बाबू नॉर्थ, और ये क्या हो गया बेस, तो यहां पर कौन है बाबू, अफगानिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो याद रखना है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कितना है बाबू, 7, जलीय कितना, 7। कैसे याद रहेगा, हम 7 हैं, स्थल और जल में हम क्या है, 7 हैं। क्या है, 7 हैं। दूसरा याद रखना है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा, हर व्यक्ति का खून क्या होता है, सच्चा होता है। तो 7/4 यानी 7.4 क्या होता है, ब्लड ग्रुप का पीएच मान। कोई मजा आ रहा है बाबू सेशन को। सेशन को हम एक ही बात कहेंगे, आप सभी जो नए दोस्त आज वीडियो अगर देख रहे हैं ना, तो हम एक ही कहेंगे कि आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लगातार ऐसा ही आपको प्रश्नों की श्रृंखलाएं लेके आते रहें। यहां देखिएगा, हमने आपको बताया कि हम 7 है, कॉन्टिनेंट भी कितना है, 7। कितना है, 7। हमने बताया स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं भारत के, 7। जलीय कितने हैं, 7। कॉन्टिनेंट है 7। दिन में कितने होते हैं, 7, है ना। तो चलिए यहां पर आपको आंसर मिल गया होगा, कौन सा बाबू, अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है बाबू, ओडिशा, असम, सिक्किम, बिहार। तो अभी आपको मैंने मैप बना के पहले ही जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। यहाँ पर है बाबू क्या है, यहाँ पर है नेपाल, और यहाँ पर बाबू क्या है, भूटान, और यहाँ पर कौन सा राज्य है रे बाबू, कौन सा है, सिक्किम। तो अब देखिए, नेपाल और भूटान को अलग कौन कर रहा है बाबू, तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने पहले ही रखा, ताकि आपका माइंड क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्या है बाबू, कौन सा राज्य आ गया, सिक्किम। क्या हो गया, सिक्किम। अब यहां से याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, तो याद रखना है कौन है, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। और वर्ल्ड में बोलेंगे फर्स्ट जो है कंट्री कौन सा है बाबू, तो याद रखना है भूटान। कौन सा है, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। और कंट्री की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा बाबू, भूटान, है ना। तो यहां ध्यान रखना है फर्स्ट और। अब यहां पर एक राज्य है बाबू, ओडिशा। ओडिशा से हमेशा याद रखिएगा, क्या गुरुजी, तो याद रखना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बाबू, हीराकुंड बांध। किस नदी पर है बाबू, महानदी पर है। कहां रे, नदियों का नदी महानदी, नदियों का नदी महानदी। अब असम में बाबू याद रखिएगा, असम में है एक माजुली द्वीप। क्या है, जो विश्व का याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप रे बाबू कौन सा है बाबू, माजुली द्वीप। और किस नदी पर है बाबू, तो याद रखना है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। किस पर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। अब अपना आ गया बिहार। तो आपको पता है कि बिहार के नाम ही अगर देखिएगा तो पूरा बिहार अगर देखिएगा ना बाबू, तो बिहार को आप जो है हल्के में नहीं लेना है। ये जो पूरे भारत है ना, अपना भारत, प्यारा भारत है ना, इसको 5 नामों से जाना जाता है। बी से भारत, आई से इंडिया, एस से हिंदुस्तान, ए से आर्यभट्ट, और से क्या, रेवा खंडे। यानी भारत को कितने नामों से जाना जाता है, 5। और बिहार में ये 5 लेटर आपको दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बाबू, नेक्स्ट। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निकली थी किस देश की, बांग्लादेश, भूटान, चीन और पाकिस्तान। तो याद रखना है सबसे लंबा जो इंटरनेशनल अगर लाइन की बात करेंगे तो कौन सा, तो याद रखना है आंसर मिलान के बाबू, बांग्लादेश। तो कितना है बाबू, 4096। कैसे याद रहेगा गुरुजी, तो याद रखिएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 4096। और कुछ बोलिए, तो 16 कर बाबू क्यों कितना होता है बाबू, तो क्या कहिएगा, 4096। और भारत का सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ में बाबू, तो बांग्लादेश। किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। तो आंसर मिल गया। और बाबू कुल कितने पड़ोसी देश बाबू, तो आपको बताए हैं स्थलीय भी कितना, 7, जलीय भी कितना, 7, कॉन्टिनेंट भी कितना, 7। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में भारत जो है
किस गोलार्ध में थे? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। जो नए दोस्त है ना, ये पता ही नहीं है कि सर उत्तर में तो है और कहाँ है, तो ये कैसे? हमेशा हम बार बार कहेंगे, ज्योग्राफी में अगर आपने बिना मैप से पढ़ा तो आपने धोखा किया है। तो देखिए थोड़ा सा छोटा सा मैं बनाऊंगा ग्लोब। अब देखिए ये जो हमारा बाबू एक है क्या, इक्वेटर पॉइंट, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, और ये हमारी पृथ्वी को दो गोलार्ध में, 2 स्फीयर में क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड इनटू 2 स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर जो हम बोलेंगे नॉर्दर्न स्फीयर और साउदर्न स्फीयर, यानी कि नॉर्थ स्फीयर और साउथ स्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो हमारा जो है, ये हमारा जो सबसे लंबा क्या है, लैटिट्यूड लाइन है। क्या है? सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन एज कॉल्ड इक्वेटर पॉइंट, एज कॉल्ड इक्वेटर पॉइंट, यानी 0 डिग्री। आगे देखते हैं बाबू, अगर हम बात करेंगे कि नॉर्थ को अगर साउथ से मिला रहे हैं तो ये जो लाइन हमारा कहलाएगा लॉन्गिट्यूड लाइन। क्या है? यानी देशांतर। अब थोड़ा देखिए, ये हमारा हो जाएगा ईस्ट और क्या हो जाएगा, वेस्ट। अपना प्यारा भारत रे बाबू, देखिएगा अपना प्यारा भारत ना, अपना प्यारा भारत यहाँ स्थित है। अब बताइए, खुद बताइए, ये तो उत्तर में कंप्लीट और क्या पूरब, तो क्या हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो कहीं है ऑप्शन क्या, उत्तरी और पूर्वी, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो अपना प्यारा भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और याद रखना है, हमारा जो भारत है ना, जब हमारा जो पृथ्वी बन रहा था ना, तो इस भाग में एक साथ जो है क्या थे, स्थल से और जल रे बाबू क्या थे, जल रे बाबू अलग अलग थे, ठीक है ना। जल जो बाबू क्या था, ये एक साथ था। ये जो एक साथ भाग थे ना, इसको बोला जाता था बाबू पेंजिया। क्या बोला जाता था, पेंजिया। अब ये पेंजिया क्या हुआ ना, आगे ताप और दाब कारण से क्या हुआ, दो भागों में विभाजित हो गया। ऊपर वाले को बोला गया अंगारा लैंड। क्या बोला गया, अंगारा लैंड। ऊपर वाले को बोला गया अंगारा लैंड और नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड। अब भारत बाबू यहां पर है, भारत क्या है, किसका हिस्सा हो सकता है, बहुत सारे बोले अंगार, नहीं, भारत जो किसका हिस्सा है, याद रखना है गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था, बरसात बिंदु या पिरामिडल बिंदु या पाइथन बिंदु या पिग्मेलियन बिंदु। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, भारत का जो है ईस्ट वेस्ट, हम बोले क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट और क्या रे बाबू, वेस्ट। तो भारत का पूछेंगे कि सबसे अगर नॉर्थर्न पॉइंट की बात करेंगे तो याद रखना है इंदिरा कॉल। क्या रे बाबू, इंदिरा कॉल, याद रखने के लिए इंदिरा कॉल। नेक्स्ट बात करेंगे साउथर्न बिंदु में बाबू कौन सा है बाबू, तो मुख्य भूमि का अगर प्रश्न कर दिया तो मुख्य भूमि का बोलेंगे क्या रे बाबू, तो याद रखना है कन्याकुमारी। क्या रे बाबू, कन्याकुमारी। और दक्षिणतम बिंदु रे बाबू याद रखना है तो कौन सा हो जाएगा बाबू, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अब बात करेंगे ईस्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, किबिथु, और वेस्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, सरक्रिक। क्या हो जाएगा, सरक्रिक। तो यहां आपको आंसर मिल गया होगा। ये जो है हमारा इंदिरा पॉइंट है ना, इसी को क्या बोला जाता था, याद रखना है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या बोला जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो मैंने बोला कन्याकुमारी, इसे भी पहले क्या बोला था, कैप कॉमनिंग। क्या बोला था, कैप कॉमनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिक्षा के अधिकार का प्रावधान स्थापित करता है 20 के 1, 23, 22 के 3 और 21 के 1 में। तो याद रखना है कि ये जो एजुकेशनल राइट्स जो है ना, मूल संविधान में फंडामेंटल राइट में नहीं थे। इसे क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है। तो इन विच अमेंडमेंट की बात करेंगे तो याद रखना है कि 86वां है ना, याद रखना है 86वां अमेंडमेंट करके जो है, याद रखना है 2002 में क्या किया गया है, 21 के 1 के तहत क्या किया गया है, शिक्षा के अधिकारों क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अब ये जो 86वां है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो याद रखना है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये हमारा 11वां जो ड्यूटीज है, इसको भी कब जोड़ा गया है, तो 86वां अमेंडमेंट 2002 में, है ना। तो यहां पर आंसर मिल गया होगा 21 का ए। अब बात आएगा सर कि और भी क्या, तो याद रखना है जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इन विच पार्ट्स की बात करेंगे तो पार्ट हमारा क्या है 3, और आर्टिकल बाबू 12 से लेकर इतना 35 तक। और बात करेंगे ये कितने फंडामेंटल राइट्स से, अभी वर्तमान में 6, मूल संविधान में कितने बाबू 7। कहां से लिया गया है, तो याद रखना है यूएसए से। कहां से लिया गया है, यूएसए से। और जो संपत्ति का जो अधिकार है ना,
इसे 44वां अमेंडमेंट 1978 में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को उल्लेखित है? अनुच्छेद 300 के बी, 300 के एक का बी, 300 का ए और 301 का ए। अब यहां पे बच्चे खाएंगे कंफ्यूजन। अब क्या होगा बाबू, याद रखिए संपत्ति का अधिकार किस में है। तो सबसे पहले समझिए कि जो संपत्ति का अधिकार था हमारा क्या था, फंडामेंटल राइट था, और ये आर्टिकल बाबू था पहले 31 में। कितना में था? अब इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कैमा अमेंडमेंट करके 44वां अमेंडमेंट जो है 1978 में क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। क्या दिया गया? और इसको किस पार्ट में रखा गया बाबू, तो पार्ट रखा गया 12। और आर्टिकल की बात कहेंगे बाबू, कितना आर्टिकल मेरे बाबू, तो 300 के ए या 300 के क, है ना। तो किस पार्ट में, 12 में। और क्या बना दिया गया, कानूनी का अधिकार। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब हर को अब यह अधिकार हो गया संपत्ति कानूनी रूप से, ना कि फंडामेंटल राइट। यानी कि 1976 से पहले संपत्ति का अधिकार क्या था, याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स था, यानी कि मूल अधिकार था। तो याद रखना है संपत्ति का अधिकार है बाबू किस आर्टिकल में, 300 का ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मुक्त कानून सहायता समान न्याय प्रदान करता है? 39 के, 40, 44 या 47? तो पहले रे बाबू आंसर का मिलान कर लीजिए। आंसर क्या दिया रे बाबू, 39 का ये क्या हो जाएगा, यानी कि समान जो न्याय निशुल्क सेवा की बात करेंगे किसमें, 39 के ए में। अब यहां ध्यान रखना है एक शब्द आएगा डीपीएसपी। क्या है बाबू, डीपीएसपी, राज्य के नीति तत्व। किस पार्ट में है बाबू, तो याद रखना है पार्ट है बाबू, पार्ट है बाबू 4। क्या है बाबू, 4। और आर्टिकल बाद बोलेंगे तो कितना से कितना पर बाबू, तो 36 से लेकर 51 तक। कितना थे बाबू, 36 से लेके लिख देते हैं 36 से लेकर 51 तक रे बाबू। क्या है बाबू, तो याद रखना है डीपीएसपी क्या है, कहां से लिया गया बाबू, तो याद रखना है आयरलैंड से। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और इसमें याद रखना है जो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, इसमें कुछ जो है आर्टिकल दिखाई देगा। पहले 40 ये क्या है, ग्राम पंचायत। बाबू बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है कि ग्राम पंचायत हमारा किस अनुच्छेद में, 40 में। 44 बाबू याद रखना है, 44 क्या है बाबू, तो याद रखना है यूसीसी। क्या याद रखिएगा, यूसीसी। यूसीसी का मतलब रे बाबू, यूसीसी का मतलब रे बाबू मैंने बताया यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना बाबू, यूसीसी में। और याद रखना है अभी जो है ना, आपको याद रखना है कि जो मद है ना, दारू जो है ना, वो बंद कर दिया बिहार सरकार में। और वो किस आर्टिकल में बाबू, 47 में। कितना में, तो यहां पर आंसर तो आपको मिल गया होगा कि कौन सा आर्टिकल होगा बाबू। तो आंसर को मैंने कलर कर देता हूं, आंसर क्या हो जाएगा, 39 का ए। कोई दिक्कत समझ में तो आ रहा होगा ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, प्यारा क्वेश्चन आ गया बाबू। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11, 9, 20 और 12। तो पहले आंसर का मिलान कर लीजिए कि भारतीय संविधान कितने मौलिक कर्तव्य है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं, 12। कितने हैं, 12। तो याद रखिए जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना बाबू, याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में बाबू, तो पार्ट याद रखिएगा बाबू 4 के क। और आर्टिकल बाबू 51 के क। 51 के क्या, क। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना कि पार्ट कितना, 4 के क। ये मूल संविधान में, याद रखना है मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी कितने बाबू, तो याद रखना है मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थे। इसे जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो याद रखना है इसे जोड़ा कब गया बाबू, 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, इसे जोड़ा गया। कुल कितने जोड़े गए थे, 10। 11वां रे बाबू जोड़ा गया 86वां अमेंडमेंट की बात करेंगे, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम रे बाबू, अधिनियम 1980
6 में। और 11वां कब जोड़ा गया, तो याद रखना है फंडामेंटल, जो बात करेंगे फंडामेंटल। अब यहाँ बच्चा जो है कहेगा सर ये क्या, बच्चे यहाँ पर मिलान करिए बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाबू ध्यान देना है, कितना होगा रे बाबू, कितना होगा 11। कोई कमेंट नहीं कर रहा है, मैं देख रहा था ये क्या कर रहे हैं, ध्यान देना है। क्वेश्चन को बनाने के समय में ध्यान रखना है कि क्या है। तो फंडामेंटल यहाँ पर जब ड्यूटी पूछा जाएगा तो कितने हैं 11, लेकिन अगर पूछेंगे कि शेड्यूल कितने बाबू, तो शेड्यूल कितने हैं, तो याद रखना है शेड्यूल है 12। तो पिक्चर अभी बाकी है, समझते हुए चलिएगा, सो के नहीं देखना है, पूरा जागे हुए देखना है ना। तो देखिएगा यहाँ पर जो बाबू मौलिक कर्तव्य बाबू कितना मेरे बाबू, तो याद रखना है, मैंने बताया 4 के क 51 का, और कितने बाबू, तो कुल कितने हैं 11, ना कि 12, ना कि 20, ना कि 9, कुल कितना है 11। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति में से कौन सा भारत के राज्यसभा के उपसभापति से, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, प्रतिभा देवी सिपाही, प्रणब मुखर्जी। हर प्रश्न ना कुछ आपको सिखा के जाएगा। अब ये प्रश्न को देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि क्या बताने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, पहले इसका आंसर मिलान कर दिए, आंसर क्या है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो याद रखना है देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और बात करेंगे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब बात करेंगे बाबू शंकर दयाल शर्मा, ऐसे राष्ट्रपति बने ना जो 4 PM के कार्य, कितने 4 PM का कार्यकाल देखा। और लास्ट में देखिएगा प्रणब मुखर्जी बाबू, ये प्रणब मुखर्जी इनका क्रम कैमा है 13, और इन्हीं के बाद जो कौन बने थे, रामनाथ कोविंद। जो अभी हाल में दरोगा का क्वेश्चन जो आया ना कि वो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने के बाद बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो आपको रामनाथ कोविंद दिया तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व बिहार के क्या रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो बहुत से बच्चे केवल रामनाथ कोविंद को जानते हैं, लेकिन आपको अब एक और अपडेट कर लेना है, कौन है, जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बनने के पूर्व बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, है ना। तो अगर आपको सेशन अच्छी लग रहे होंगे तो आप बस कृपया सभी दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि हमें भी क्या मिले, मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।